नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और शुरुआत टॉप न्यूज की हम करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको बिजनेस और खेल जगत के समाचार भी। तो शुरुआत टॉप न्यूज के साथ। सबसे पहले टॉप न्यूज हेडलाइंस। विश्व डेयरी सम्मेलन आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 12 से 15 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन की थीम पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 50 देशों के 1,500 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी, न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब। परिसीमन के विरोध में दायर की गई थी याचिका। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई आज। मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, वाराणसी की जिला अदालत लेगी फैसला। प्रशासन अलर्ट, धारा 144 लागू। अगस्त में रेलवे का राजस्व 38% बढ़ा। यात्री यातायात 116% बढ़ा। आरक्षित और अनारक्षित दोनों क्षेत्रों में हुई बढ़ोतरी। पार्सल सेवा में भी आई तेजी। और श्रीलंका का एशिया कप पर कब्जा। फाइनल में पाकिस्तान को 23 रनों से दी मात। 71 रनों की नाबाद पारी खेल मैन ऑफ द मैच बने भानुका राजपक्षे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 10:30 बजे इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय पोषण और आजीविका के लिए डेयरी रखा गया है। 12 से 15 सितंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों सहित शीर्ष डेयरी उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार भाग लेंगे। 50 देशों के लगभग 1,500 प्रतिनिधि भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत में पिछली बार वर्ष 1974 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले का आज अहम दिन है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर आज फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस बात पर फैसला सुनाएगी। फैसला आने से पहले वाराणसी का प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसी के साथ संवेदनशील इलाकों में डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग कोर्ट में लंबित हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पंजाबी गायक सिद्धू मूसवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोह के संबंध में तलाशी ले रही है। एनआईए की दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर तलाशी जारी है। इससे पहले कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नेपाल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कुख्यात शार्प शूटर दीपक मुंडी और कपिल पंडित को गिरफ्तार कर चुकी है। दीपक मुंडी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में वांटेड था। और अब बात अगली खबर की करते हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात का सहकारी क्षेत्र पूरे देश में सहकारिता के लिए एक रोल मॉडल है। गुजरात के अमरेली में बड़ी सहकारी कंपनियों की वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए सरकार कई नए नियम लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में इन समितियों की वर्तमान संख्या 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ करने की योजना है। इसके तहत विकसित बीज तैयार करने और उनके विपणन और जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बहुराज्यीय सरकारी समितियां बनाने की योजना भी है। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता। और गुलाम नबी आज़ाद की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में परिसीमन के विरोध में लगी याचिका पर जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
सरकार ने परिसीमन अधिनियम 2002 के सेक्शन 10 का हवाला देते हुए कहा कि परिसीमन पर आयोग का आदेश होने के बाद और रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद इसे किसी भी तरह की चुनौती नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आयोग के आदेश में राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और विधानसभा सीटों को 83 से 90 करना शामिल है, जिसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया था। और अब आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि धारा